हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के मैथ्स के बारे में। और हमारा चैप्टर अभी जो शुरू है वो है दूसरा चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। और हम एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं दूसरे चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज। यानी कि दोस्तों हमने इससे पहले 2 एक्सरसाइज है दूसरे चैप्टर की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। एक्सरसाइज तीसरी है दूसरे चैप्टर की, और दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, 10वीं क्लास की मैथ्स का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसके अंदर दे रखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर एक चीज और याद रखनी है। इससे पहले हमने बहुपद के जो मेंस रूल्स थे, शून्यकों का योग, गुणनफल, द्विघात के लिए, तीन घात के लिए, तो वो हमने बताया था, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। उसके अंदर ये नहीं बताया था आपको भाग वाला, तो भाग वाला आज आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद में जो इक्वेशन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है भाज्य। भाज्य याद रखना है। भाज्य क्या होता है? भाज्य वह होता है जिसके अंदर हम भाग देते हैं। जो भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक तो जो भाजक है जिसका हम भाग देते हैं, वो होता है भाजक। और उसका गुणा करा दे हम जो भागफल है उससे, भागफल से अगर गुणा करवा दें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो क्या है वो हमारे पास है भाज्य आ जाएगा। ये लो, शेषफल हमने जोड़ दिया। अगर हम देख लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए बच्चों हमने ये लिया 24 लिया, इसके अंदर हमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर क्या देखना है? देखिए, ये जो है 2 एकम 2 एक बार चला गया, उसके बाद में शून्य बच गया, फिर 4 लगाया, फिर 4 से 2 बार भाग गया, तो ये शून्य हमारे पास नीचे आ गया। जो ऊपर हमारे पास मान आया है ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? भागफल है। और जिसमें हमने भाग दिया है वो क्या है? भाज्य है। जिसके अंदर हमने भाग दिया है वो है भाज्य। जिसका हमने भाग दिया है वो है भाजक। जिसका हमने भाग दिया वो है भाजक। नीचे जो बचा है वो क्या है? शेषफल है। नीचे बचा है वो है शेषफल। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। तो अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करवाएं, इसका और इसका जो भाजक है और भाजक और भागफल है, इसका अगर हम गुणा करवा दें और शेषफल इसमें जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा? भाज्य आएगा। तो देखिए, भागफल है, इसका गुणा करवा दे भाज्य से, 12 का 2 से गुणा करवाएंगे तो 24 आएगा, प्लस शेषफल क्या है? 0 है, तो 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 आने वाला है। तो ये क्या है? हमारे पास भाज्य है। जिसके अंदर हमने भाग दिया है वो है भाज्य, और जिसका भाग दिया है हमने वो है भाजक। और जो हमारे पास इसका उत्तर आया है वो है भागफल। शेषफल जो नीचे बचा है वो है शेषफल। ये बात आपको याद रखनी है। ये सूत्र आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यह है px बराबर एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद में gx जिसका हमें भाग देना है वो है x की स्क्वायर प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। देखिए किस तरह से, ये तो जांच करेंगे, लास्ट में जांच करेंगे, उसके अंदर बताएंगे आपको कि ये सूत्र किस तरह से काम लेना है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा, उसके बाद में हम भाग देंगे। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। एल्गोरिथम थ्योरम है, उसके द्वारा इस क्वेश्चन को हल करना है। एक्स की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया हमारे पास है भाज्य। और जो हमारे पास क्या दे रखा है? gx है। ये क्या है? gx है वो एक भाजक है। ये है भाजक, और भाजक यहाँ पर क्या है? x की स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास भाजक। तो अब हमें क्या करना है? इसका भाग देना है। ये भी आप याद रखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाज्य, ये भाजक है, और ये क्या है? भागफल है। जो नीचे हमें प्राप्त होगा लास्ट में वो क्या है? शेषफल है। जो लास्ट में प्राप्त होगा वो है शेषफल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बताने के लिए था। लास्ट में हम देखेंगे, जांच करेंगे इसका अगर सही है या गलत है, ये देखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है? एक्स की स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। किस में भाग देना है? एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में हमें भाग देना है। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करवाना है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करवाना है ताकि x की क्यूब हमारे पास सबसे पहले आ जाए। x की जो घात 3 है वो हमारे पास आ जाए। अगर x की स्क्वायर को मैं x से गुणा करवा दूं, x की स्क्वायर को मैं x से गुणा करवाऊं तो हमारे पास x की क्यूब आती है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने x की स्क्वायर से x का गुणा करवाया तो x की क्यूब आ गया।
तो मैंने किससे गुणा करवाया है, x से गुणा करवाया है, प्लस x से गुणा करवाया, ठीक है। उसके बाद में इस x को मैं नेक्स्ट जो संख्या है -2 है इससे गुणा करवाऊंगा। तो x को -2 से गुणा करवाने पर क्या आता है, -2x आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो है x की स्क्वायर का पद, तो यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना है, 2x है वो तो एक घात का पद है, एक घात का पद है, ये 2 घात का पद है। एक घात का पद कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x, इसके नीचे लिखना है। एक घात का पद ये है तो इसके नीचे लिखेंगे 2x, ये लिख दिया हमने 2x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचनी है, जिस तरह से भाग करते हैं उसी तरह से प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये तो कट गया, माइनस प्लस तो कट गया, इसके अंदर घटाएंगे एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब घटाएंगे तो शून्य आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 3x, ये हमें जैसे कि तैसा उतारना है, -3x की स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा है, 5x तो पहले था और 2x और गया तो 7x हो गया, और यहाँ पर क्या है, -3 है, ठीक है, ये हमें आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करवाना है x की स्क्वायर को कि -3x की स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है, -3 से गुणा करवा देंगे, -3 से गुणा करवाएंगे तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा। जो पहला पद है वो हमें सबसे पहले लेकर के आना है, उसके बाद में आगे का देखना है। तो -3x की स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, -3 से गुणा करवाया x की स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर आ गया, ठीक है, पहला पद आ गया। उसके बाद में -3 को -2 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस का होगा। तो यहाँ पर जो प्लस का 6 है ये एक पद है, अचर पद है, तो ये हमें अचर पद के ही नीचे लिखना है। तो प्लस का क्या है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर हमें लाइन खींच देनी है, ये लाइन खींच दी, ये कट गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। अब जो संख्या बची है वो हमें नीचे उतारनी है। यहाँ पर क्या बच गया, 7x बच गया, और जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो गए, जुड़ गए, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 और 6 कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है, यह हो गया 9। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करवाना है x की स्क्वायर को कि 7x आ जाए। क्या ऐसा संभव है कि x की स्क्वायर को ऐसी संख्या से गुणा करवाए जिसकी वजह से 7x आ जाए? ऐसी संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये लिख देना है, ये तो है गया भाजक, हमारे पास भागफल आ गया x - 3, यह भागफल आ गया, यह क्या आ गया, भागफल आ गया। और उसके बाद में क्या आ गया, ये हमारे पास शेषफल आ गया, ये शेषफल आ गया। आपको इतना ही करना है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7/x का गुणा करवा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 7/x का गुणा करवाएंगे इसको, तो 7x का गुणा करवाने के पर क्या होगा, ये कट जाएगा 7/x से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7x आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपका आंसर सही होगा। अगर आप आगे भी करते हैं तो आप देख लीजिए, आपको करना है तो उस तरह से ये पद नहीं आएगा, आगे जो x का पद है वो नहीं आने वाला है, यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है। अब हम उस सूत्र से देखेंगे। सूत्र क्या कहता है कि भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक तो भागफल से गुणा कराना है भाजक को, भाजक का गुणा करवाना है भागफल से। ये जांच है, ये जांच आपको करनी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है और उस एग्जाम के अंदर आपको ये दिया हुआ मिलता है कि इसका भाग दीजिए और हमें जांच करके बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपने किया वो सही है। तो आपको करना भी जरूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। भाज्य निकालने के लिए हमें भाज्य पहले नहीं लिखना है। भाज्य, यहाँ पर भाज्य क्या है, x की स्क्वायर -2 है, इसका हमें गुणा करवाना है भागफल से। भागफल क्या है, x - 3 है, और शेषफल क्या है दोस्तों, 7x - 9 है। अब इसको गुणा करवाना है, x की स्क्वायर को x से पहले इससे कराएंगे, उसके बाद में इसको इससे कराएंगे, फिर 2 को x से करवाएंगे, फिर 2 को -3 से कराएंगे। तो x की स्क्वायर को x से करवाएंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x की स्क्वायर को -3 से करवाएंगे तो 3x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2 को x से करवाएंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 को -3 से करवाएंगे तो प्लस से 6 हो जाएगा। उसके बाद में है 7x - 9। यहाँ पर क्या है देखिए, x की क्यूब है दोस्तों। उसके बाद में -3x की स्क्वायर, -3x की स्क्वायर, -2x और 7x, ये देख लीजिए, तो ये क्या आएगा, 5x आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। उसके बाद में प्लस का 6 है और माइनस से 9 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। तो क्या ये एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई? ये समीकरण जो हमें भाज्य है ये मिल गया क्या? देखिए, x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 और तो -3, ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमारी जो जांच है वो क्या है, सही है। जांच है वो क्या है, सही है। जांच हमारी
सही है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जांच खुद को करनी है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जो भाग है वो मैं आपको देख करके बताऊंगा। दूसरे है x की 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x, उसके बाद में है 5। हमें भाग देना है x की स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका हमें भाग देना है इसके अंदर। तो क्या आएगा, देखिए पहले x की स्क्वायर है, ऐसा पद जिससे हमें गुणा करवाने पर x की 4 आई, क्योंकि पहला पद यहाँ पर क्या दे रखा है, x की 4 दे रखा है, तो हमें x की स्क्वायर से गुणा करवाएंगे। x की स्क्वायर से x स्क्वायर को गुणा करवाएंगे, आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएगी। अगर हमने जो घातांक नियम है वो आपको बताया था, आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, 1-2 वीडियो है उसके पहले हमने घातांक नियम करवाया है, उसके अंदर देखेंगे तो घातांक जो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा x की 4 हो जाएगा, ये x की 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, x की स्क्वायर को, यहाँ पर ये पद है जो माइनस एक्स है, यहाँ आप इस तरह से लिखिए माइनस एक्स, उसके बाद में अचर पद लिखिए, माइनस एक्स प्लस अचर पद है वो लिखना है। तो ये इसने थोड़ा आगे पीछे कर रखा है, आप सही कर लीजिए, ठीक है। एक्स की स्क्वायर का माइनस एक्स से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स की क्यूब आएगा। सिंपल सा है, माइनस की एक्स की क्यूब आएगा, तो ये हमारे पास नहीं है, एक्स की क्यूब हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर लिख देना है एक्स की क्यूब, ठीक है, ये लिख दिया हमने एक्स की क्यूब। उसके बाद में जो प्लस 1 है इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे नहीं दिया गया है, इतना ही है, तो एक्स की स्क्वायर है उसे 1 से हमने गुणा करवा दिया, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस होगा तो ये कितना होगा, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x की स्क्वायर। एक चीज़ और है हमारे पास, ये पहले लिखेंगे, ये है हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में है 4x, आगे जैसा है वैसा लिखना है, प्लस 5 लिखना है। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करवाना है x की स्क्वायर को कि x की क्यूब आ जाए, ठीक है, सिंपल सा है, x से गुणा करवा देंगे, x का x क्यूब स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x का फिर माइनस एक्स से गुणा कराएं तो माइनस का x की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 से गुणा करवाएंगे तो x आएगा, प्लस का x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में हमने लाइन खींच दी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ठीक है, ये भी माइनस हो गया। अब क्या करना है हमें, देखिए ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो x की स्क्वायर है वो प्लस का है और माइनस का 4x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x में से x घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस में 5 जैसा है वैसा लिख देना है। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करवाना है कि माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए, तो अब क्या करेंगे, -3 से गुणा करवा देंगे, तो x का पद तो पहले ही है, -3 से गुणा करवाएंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 को -x से गुणा करवाएंगे तो माइनस से प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x हो गया, फिर -3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लाइन खींच देनी है, फिर ये काट देना है, प्लस करके ये माइनस करके ये कट गया, माइनस का 3x है और प्लस का 3x है तो ये भी कट गया। यहाँ पर क्या बचा, ये प्लस हो गया तो ये 8 आ गया, ये आ गया हमारे पास शेषफल, ये शेषफल आ गया। 2 नंबर का भाग है वो आपको इस तरह से करना है, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये हमारे पास आ गया भागफल। भागफल उस सूत्र के अंदर आपको ये रखना है और देखना है क्या भाज्य हमारे पास आता है, तो ये आपको जांच खुद को करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते तो कमेंट में जरूर लिखना। इसके जो एक्सरसाइज के अगले जो बिंदु है इसके अंदर 3 दे रखे, 2 हमने आपको करवा दिए, तीसरा अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो क्वेश्चन भी हम करवा दें। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कैसे लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। इस चैनल पर आप नए हैं तो 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बताना ताकि जो पूरा सिलेबस है वो इस तरह से हम धीरे धीरे पूरा करने वाले हैं ताकि आपके अच्छे नंबर है वो मैथ्स में बन पाए, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज अगर आप उसी तरह से धीरे धीरे करते हैं तो लास्ट में आप पूरा सिलेबस है वो अपनी अंगुलियों पर है वो कर लेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 10वीं क्लास का सिलेबस इतना सिंपल है, इतना ईजी तरीके से हम बताएंगे धीरे धीरे, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।